ओके ओके। ओके सर। एक चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है आपको कोई? हाँ जी। क्या लिखा हुआ है? KM टीवी। हाँ, टीवी। वेरी गुड। केवीएम टीवी में आपका स्वागत है। यही वो मंच है, वही संस्थान है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है। ओके, ठीक है। हाँ यस सर। हाँ 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 हाँ। तो ये हमारा आज का जो विषय है वो टॉपिक है स्पीच ऑन ओके सर। स्टेज और ग्रुप डिस्कशन, जीडी। ओके सर। ये जीडी है जो हम कर रहे हैं। जैसे हम वार्ता कर रहे हैं, तुम भी बोलते रहो, मैं भी बोल रहा हूँ, और कैसे हमारा प्रोनाउंसिएशन है, कैसे हमारे क्वेश्चंस हैं, उसको जीडी बोलते हैं। और आपका क्या कॉन्सेप्ट है आपका, तो उसको लेकर जो वार्ता होती है उसे जीडी बोलते हैं, जो इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी होती है। ओके ओके सर। हाँ, तो इसमें बीच बीच में आपने भी बोलते रहना है कुछ ना कुछ। जैसे मैं स्पीच का विषय शुरू कर रहा हूँ, जब मंच पे आते हैं, स्टेज पे आते हैं हम, किसी भी मंच है चाहे वो, तो सबसे पहले हमें मंच पे आते ही अपना स्टेज फियर जो होता है उसको दूर करना होता है। ठीक है? वो कैसे होता है कि अगर आप स्टेज पे आ गए तो वहाँ पर आकर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है, और आपको इस बात का कभी भी मलाल नहीं होना चाहिए कि आप किसी बड़े मंच पर बोल रहे हैं और आपको कौन कौन सुन रहा है। क्लियर? ओके सर। और दूसरी बात, जिस हाँ मंच पे आप खड़े हैं, वहाँ मंच पे जो माइक सिस्टम होता है, माइक सिस्टम समझते हो? यस सर। उसको चेक करना होता है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, आवाज कितनी है उसकी। ठीक है? हाँ जी सर। हाँ जी। जैसे आप दोनों की आवाज कम आ रही है अब मेरे को, मैं आपका श्रोता हूं, मान लो मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, तो स्पीक लाउडली, ताकि सभी लोग जो है आपकी आवाज को अच्छे से सुन पाए, मंच से भी और ग्रुप डिस्कशन में भी। ठीक है? ओके सर। हाँ जी सर। और दूसरी बात है इसमें कि आपको विषय पर पकड़ होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट पर आप बोल रहे हैं। ओके? हाँ जी सर। सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आप मान लो कि स्पोर्ट्स का है, फिल्मों का है, या आप ये मानिए कि शहीदों को हम याद कर रहे हैं, या एजुकेशन को लेकर है, या कोई ऐसा मीडिया को लेकर सब्जेक्ट है। तो इसमें से आपको कौन सा पसंद है मैटर, सिमरन? हाँ जी। इन जो मैंने कहे हैं इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है? स्पोर्ट्स है सर। हैं? स्पोर्ट। और सीमा आपको? हाँ जी। ये सर स्पोर्ट्स और फिल्म लाइन दोनों में है सर, डिस्कशन दोनों पे हो सकती है। दूसरा कौन सा बताया? फिल्म लाइन और स्पोर्ट्स सर, दोनों। चलो पहले स्पोर्ट्स पे करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स तुम्हारा दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है। हाँ जी सर। सब्जेक्ट की बात जब भी चलती है स्पोर्ट्स की, तो उसमें सबसे पहले, चाहे ग्रुप डिस्कशन में चल रहा है, चाहे मंच पे चल रहा है, चाहे आपका कहीं और बात चल रही है, तो आपने बात शुरू करनी है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक्स ए डल बॉय। ओके? ओके जी। खेलों का महत्व हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और जो लोग खेलों में जुड़ते नहीं हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। खेलों से जो मन है। संगीता जी जुड़ गए हमारे साथ, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हाँ, आवाज पहुंच रही है हमारी आपको? जी सर, बिल्कुल। हाँ, लेट हो गए थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त आयत है जी। 2 लोग हमारे से पहले जुड़ चुके हैं, तीसरे आप हैं, चौथे भी जल्दी जुड़ने वाले हैं। ठीक है? तो आज का, संगीता जी आप लेट जुड़े हैं अब थोड़ा, तो मैं आपको बता दूं आज का सब्जेक्ट चल रहा है स्पोर्ट्स पर।
खेलों पर। खेलों पर। हाँ, और हाँ उसमें जी, सर। मैंने ये बताया कि खेलों के ऊपर जब भी कोई आप डिस्कशन करते हैं, चाहे मंच पे करते हैं, चाहे ग्रुप डिस्कशन में करते हैं, चाहे कहीं भी करते हैं, तो उसकी शुरुआत हमने यहाँ से करनी है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक्स ए डल बॉय। ए डल बॉय। हाँ, जो खेलों में भाग नहीं लेता वो व्यक्ति जितना भी महान बन जाए, जितना भी पढ़ लिख जाए, वो डल रहता है। ओके। ओके सर। और ये जैसे फर्स्ट इसमें हु। हाँ जी बोलिए। हु वर्क में हैं? फर्स्ट लेटर एक बार दोबारा से रिपीट करना सर। ओके, ऑल वर्क एंड नो प्ले, सभी काम करते हैं आप। ऑल वर्क अच्छा, एंड नो No प्ले, play। और खेलते नहीं हैं। मेक्स हाँ जैक जी। से डल बॉय, ओके। तो उसको डल बना देता ओके है वो सर। तो स्पोर्ट्स आपके जीवन के लिए भी जरूरी है। और सिमरन तो कह रही थी कुछ खेल में आपकी रुचि है, कौन से खेल में है आपकी? सर जूडो कराटे। वाह, क्या वाह। बात है। इसका एक लाभ है जूडो कराटे का, सिमरन बताएंगे क्या लाभ है लड़कियों को? खेल तो है इसके ही लिए तो बहुत सारे है जी। ना, एक कोई जबरदस्त इसमें लाभ है किसी आजकल इसका। जूडो कराटे जिस लड़की को आते हैं उसको एक बेनिफिट अलग से होता है। सेल्फ डिफेंस सर। हाँ, गुड गुड गुड। किसने बताया? सेल्फ डिफेंस सर। सीमा ने बताया क्या? बिल्कुल सही बताया। सेल्फ डिफेंस जो है वो जूडो कराटे से हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। हाँ न- जी। यस सर। हाँ, नंबर 2, इसमें खेलों की अगर आप बात करते हैं तो आप उदाहरण दे सकते हैं उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख कहते हैं जिसको। उसका नाम सुना है आपने कभी? No। यस सर। उन पर पिक्चर भी बनी Yes, है। ये sir। नो किसने कहा है? यस। अच्छा, मिल्खा सिंह क्या? हाँ, हाँ जी, देखिए। तो मिल्खा सिंह भारत के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सन 1960 में इटली की राजधानी रोम में ओलंपिक खेलों में दौड़ की प्रतियोगिता में ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया था जिसे आज तक 61 साल बाद भी कोई तोड़ नहीं पाया है। और उससे पहले वो बहुत नर्वस थे, बहुत परेशान थे कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में मैं कैसे जीत पाऊंगा। लेकिन जब उनके मन में ये आया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसके मन में देशभक्ति की भावना आई और उसने गोल्ड मेडल लिया और ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। ओके, नहीं बना। ओके सर। हाँ, तो ये एक एग्जाम्पल आपने वहां पे देना है। दूसरा महिलाओं को लेकर देना है, महिलाओं को, लेडीज के लिए विशेषकर है दीपा मलिक। नाम सुना है कभी दीपा मलिक का? नहीं सर। सर उनका हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, शायद आपको सुनकर बहुत हैरानी भी हो, अच्छा भी लगे, और आप जब लोगों को बताएंगे तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दीपा मलिक वो लड़की थी जो दिल्ली से बॉम्बे जाते हुए किसी ने धक्का दिया और वो ट्रेन के नीचे गिर गई, ट्रेन से, और सारी रात उसके ऊपर से तकरीबन 90 ट्रेनें गुजरी और आपको जानकर अचरज होगा कि वो जिंदा रह गई, दोनों टांगे कट गई। उसके बावजूद जब उसको दिल्ली हॉस्पिटल में लाया गया तो उसने इलाज करवाने के बाद ये कहा कि अगर भगवान में मेरे को जिंदा रखा है तो किसी विशेष कार्य के लिए रखा है। उसके बाद उसने पैराग्लाइडिंग में, यस सर। जो कि उड़ने की प्रतियोगिता होती है, जो आसमान में ग्लाइडर लेकर उड़ते हैं, और स्विमिंग की प्रतियोगिता में भाग लिया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो डिसेबल्ड स्पोर्ट्स होते हैं दोनों में उसने वर्ल्ड गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया। याद आ रहा है सर, मैंने देखा है उसको। आपने देखा होगा, लेकिन आपके लिए तो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाती भी हैं। जी जी सर, बिल्कुल। उनके लिए एक प्रेरणा का कारण है, जिसकी दोनों टांगे ना हों
और वो गोल्ड मेडल ले आए। और पिछले दिनों उनको खेल रत्न अवार्ड मिला, राष्ट्रपति महोदय ने उनको दिया। और ये पहली बार हुआ कि जिसने अवार्ड लेना होता है वो मंच पर जाता है। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जब राष्ट्रपति अपने मंच से उतरकर अवार्ड देने के लिए दीपा मलिक के पास चलकर, इससे बड़ा सम्मान हो नहीं सकता। ओके, यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो ये सिमरन आपकी फोटो गायब हो गई है। दोनों की नहीं दिखाई दे रही सर ये। आप बताओ इनको कैसे आए सामने, दोनों को बोलो। फोन के कैमरे, अपने फोन के बिल्कुल सामने बैठी हूँ मैं, फ्रंट कैमरा ऑन है अपना ये। आई नो मैम। हाँ जी। तो फिर आप दिखाई नहीं अभी। सिमरन को भी हमारे यहाँ पे तो लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। फतेहाबाद में लाइट है क्या? फतेहाबाद में लाइट है? जी सर बिल्कुल। भूना में है लाइट? सिमरन सर नहीं, यहाँ पे कट कर रखी है सर लाइट, बिल्कुल ही नहीं है। रतिया में तो है ना? नहीं है सर। अच्छा, उस आपके एरिया में नहीं होगी। तो खेलों की बात चल रही थी, तो जो स्पोर्ट्स की जब भी आप कहीं बात करते हैं, अगर आप मिल्खा सिंह को और दीपा मलिक को जोड़ लेते हैं तो आपकी स्पीच, आपका कंसेप्ट बहुत बहुत बढ़िया जाएगा और लोग आपके ज्ञान को, आपकी वैकेबलरी को और आपकी प्रस्तुति को बहुत पसंद करेंगे। ओके सर। तो इसलिए आपने जब भी स्पोर्ट्स का कोई इवेंट आता है, कोई मौका आता है, उसको चूकना नहीं है। आपने फट से आपने वहां पर पहुंचना है और उसके बारे में अपनी राय देनी है, अपनी डिस्कशन देनी है। और हो सके तो आप भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। जैसे संगीता जी ने कहा बैडमिंटन, सिमरन ने कहा जूडो, कराटे, और सीमा ने नहीं बताया कौन सा गेम पसंद है। यस सर, बैडमिंटन थोड़ा बहुत घर पे खेलते रहते हैं ना। इसके अलावा नहीं सर, बस बैडमिंटन और बाकी गेम्स की नॉलेज नहीं है सर इतनी खास मुझे। और इसके साथ साथ नॉलेज के बारे में बहुत जरूरी है। खेलों की जो बात हम कर रहे थे, खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता ओलंपिक खेल होती है, जो कि हर 4 साल बाद करवाई जाती है। और ओलंपिक में जो क्वालिफाई करता है उसको 5 लाख रुपया सरकार पहले से ही तैयारी के लिए दे देती है। जीतने के बाद उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। हाँ जी बोलिए सर। ये खेलो इंडिया होने में अभी हुए नहीं, ये मतलब मार्च के मंथ में इसमें होने थे खेलो इंडिया वाले। यस सर। वो लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण पोस्टपोन किए गए हैं। वो होंगे, उसमें भाग लेना चाहते हो आप? उसमें है जी, मेरा नाम है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आपका नाम है खेलो इंडिया में तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी हाल ही में तामसपुरा गांव है, वहां की लड़की खेलो इंडिया के माध्यम से नेपाल में कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर आई है। और वो लड़की का इंटरव्यू आपको हम सेंड करेंगे आपके मोबाइल फोन पर, या अभी उसका लिंक भेजेंगे हम, उसको आप अच्छे से देखना उस लड़की को। और उसने कैसे नेपाल में कितनी मुसीबतें सही, किस प्रकार उसको गोल्ड मेडल मिला और वहां से आने के बाद कैसे उनको इनामात दिए गए उस लड़की को, उसकी वीडियो केवीएम टीवी ने तैयार की है। उसको आपने देखना है और हमें बताना है अपने कमेंट में कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है। देखोगे? आपको भेजना, हाँ, और बताना जरूर। सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन। जैसे अभी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो एक नई बात उभर कर सामने आई कि सिमरन खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई कर रही है। बहुत अच्छी बात है, ये हमें तो पता ही नहीं था। दूसरी बात, सीमा का बैडमिंटन में शौक है। और आपका संगीता जी के बारे में आपको बता दूं मैं कि ये विश्वास स्कूल फतेहाबाद में एक सीनियर टीचर हैं
और वहाँ पर डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाया जाता है इनके द्वारा। और इसके साथ साथ इन्होंने एक गरीब बच्चों के लिए फ्री स्कूल खोल रखा है, जिसमें ये 3-4 घंटे उनको फ्री शिक्षा देती हैं और उसके बदले में कोई फीस चार्ज नहीं करती। इतना ही नहीं, उनको स्टेशनरी, किताबें वगैरह भी फ्री मुहैया कराती हैं। और इसके साथ साथ ये एक अच्छी धार्मिक प्रवचनकर्ता भी हैं, इनके भजन भी आते हैं। और इन पर भी हमने एक स्टोरी की थी, वो मैं आपको लिंक भेजूंगा, 2 लिंक भेजेंगे। एक तो भेजूंगा मैं तामसपुरा की लड़की का जिसने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता, और दूसरा संगीता जी पर जो हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है। आपकी वीडियो के बारे में आप पहले खुद बताइए, उसमें कैसा लगा आपको? मेरा ये बहुत ही सबसे पहली बात तो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये गूगल मीट पे। जैसे सर ने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद उसको एक वीडियो बनाई गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और मुझे ऐसे लिया और जब सर ने मुझे वीडियो बना के भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं केबीएन टीवी का तहे दिल से इसका धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और इतना लोगों तक पहचान बनाई सर ने। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो हम चाहते हैं ऐसे भी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनको हाईलाइट करें, उनको जन जन तक पहुंचाएं। तो उसके लिए आप एक तो जो हमारे सेमिनार होते हैं उसको खुद जरूर देखें, उसमें शामिल हों, क्योंकि हम प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहे हैं। आपको बोलने का मौका दे रहे हैं। संगीता जी से कोई हम अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते थे, हम ये चाह रहे थे कि ये अपनी जुबानी आपको बताएं। ऐसे ही जैसे अभी मैंने सिमरन से पूछा भी तुम्हें कौन सा गेम अच्छा लगता है, तो इन्होंने अपने बारे में बताया। तो ये लाइव मंच है। यस सर। ठीक है सीमा? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारी मीटिंग में आप अपना अपना परिचय देंगे, फुल माई सेल्फ शुरू से लेकर अब तक का, और इसके बाद आप में क्या परिवर्तन आता है उसका परिचय लोग देंगे। जैसे स्पोर्ट्स की बात चल रही थी, तो खेलों के बारे में जब भी आपने बात करनी है उसमें आपकी जान पहचान के जो भी खिलाड़ी हों उनका नाम लो, और उसके बारे में, खेलों के बारे में अगर आप मोटिवेट कर रहे हो तो सभी को ये कहिए कि खेलना जीवन का अभिन्न अंग है। पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होवोगे खराब। याद है जी सर, ये तो छोटे थे तब भी बोलते थे सर हम, है ना? खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब इसका उल्टा हो गया है। अब पढ़ने वाले थोड़ा पीछे रह जाते हैं और खेलने वाले डीएसपी लग जाते हैं सीधे। नौकरियों में स्पोर्ट्स के लिए अलग से कोटा दे दिया गया है, और खेलने वाले जो हैं वो पहले नवाब बन रहे हैं आजकल। तो हम आपसे ये फरियाद करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, अगर आप मंच पे बोल रहे हैं तो ये बात करेंगे कि आप जरूर खेलिए, कोई भी गेम अपनाइए। यस सर। तो आपको बहुत बहुत उसका लाभ मिलने वाला है, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से। ओके? हाँ जी सर। यस सर। तो आपने आज प्रण करना है कि आज के बाद आपने बढ़ चढ़कर आगे आना है। स्पीच कला में, खेलों की आपको नॉलेज दी गई है, फिल्मों की बीच में दे दी गई है, और इसके साथ साथ कुछ आपको मैंने पॉइंट्स भी लिखा दिए हैं, वो कल नोटबुक पे आपने लिखने भी हैं। चाहे ऑल वर्क एंड नो प्ले, मेक से जैक से डल बॉय का हो, या पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होवोगे खराब, ये भी लिखना है आपने। ठीक है? इसकी एंडिंग कर रहे हैं एक बहुत खूबसूरत शेर से कर रहे हैं कि गुलशन भी रहेगा, फूल भी खिलेंगे, और भगवान ने चाहा तो
फिर भी मिलेंगे। फिर भी मिलेंगे। इसी के साथ आज का ये जो हमारा विशेष एपिसोड है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फिल्मों पर रहेगा या टीवी पर रहेगा, और साथ में रेडियो, मीडिया और सोशल मीडिया पर रहेगा। ओके सर। तो उसके लिए थोड़ी सी आप हल्की सी तैयारी करके आएंगे, और उसके बाद हम उस पर पूरा लेक्चर हाँ जी, कम से कम 40 मिनट की क्लास में देंगे। और उसमें जितने भी लोगों से आप जुड़ सकते हैं, ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, पहुंचाइए, हमारा व्हाट्सअप नंबर दीजिए। अगर उनको कुछ दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो उनके हम कन्फ्यूज़न भी दूर कर देंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि नेक्स्ट हमारी कॉन्फ्रेंस में कुछ और लोग जुड़ें, ताकि इस प्रोग्राम को हम और खूबसूरत बना सकें। और KVM चैनल आपके लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी के साथ आज का हमारा ये लेसन का प्रोग्राम, ये टीचिंग का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है।